जूलियन मेंटली एक बहुत ही सक्सेसफुल और फेमस लॉयर थे। उन्होंने कोर्ट रूम में बहुत सारे बड़े और फेमस केस जीते थे अमीर लोगों के लिए, और इन्हीं सब के साथ उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से भी उनका नाम अक्सर न्यूज़पेपर में आया करता था। जूलियन ने अपनी लाइफ में हर वो मटेरियलिस्टिक चीज हासिल कर ली थी जिसके बारे में अधिकांश लोग बस इमेजिन ही कर सकते हैं। उनके पास एक अच्छी रेपुटेशन के साथ सैन फिगर इनकम, एक शानदार बंगलो, प्राइवेट जेट और एक रेड फरारी थी। पर इतना फेम, पैसा, शोहरत सब अचीव करने के बाद भी जूलियन अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं थे। कुछ था जिसको वो अब भी ढूंढ रहे थे, जिसके लिए वो अपने ऑफिस में 18 घंटे काम किया करते थे और अब कुछ ही घंटे सो पाते थे, जिस वजह से अब उनका अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गया था और जूलियन ने अपने पेरेंट्स से भी बात करना बंद कर दिया था। इस स्ट्रेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अब 53 की एज में ही वो 80 के लगने लगे थे। और एक दिन कोर्ट रूम में जब जूलियन केस लड़ रहे होते हैं तो अचानक उन्हें पेन होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। और ये अटैक तो बस एक छोटा सा सिम्टम था, वास्तव में जूलियन अपने शरीर और मस्तिष्क से तो बहुत बीमार थे। जब डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न किया कि या तो वे अपना प्रोफेशन छोड़ दें या जीने की आशा, ये सुनकर जूलियन को बहुत दुख होता है और वे इसको अपनी लाइफ का लास्ट चांस मानकर बहुत बड़ा फैसला लेते हैं और ये अनाउंस करवाते हैं कि वो वकालत छोड़ रहे हैं और इस फॉर्म में कभी वापस नहीं आएंगे, जो सबके लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। और फिर वो अपना सब कुछ बेच देते हैं, अपना मैंशन, प्राइवेट जेट और रेड फरारी भी, और बिना किसी को बताए एक अभियान यात्रा पर निकल पड़ते हैं अपनी लाइफ के कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की चाह में। और ये यात्रा थी द मिस्टिकल लैंड ऑफ इंडिया की, क्योंकि उनको आशा थी कि उन सब का जवाब उन्हें सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है, हिमालयाज के पहाड़ों में। फिर अचानक इन सबके 3 साल बाद कुछ स्ट्रेंज होता है। जॉन, जो जूलियन का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसका नाम भी अब इन 3 सालों में एक फेमस और रिच वकीलों की लिस्ट में आने लगा था। जॉन देर शाम अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और अचानक ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक 35 वर्षीय नीली आंखों वाला अत्यंत ही सुंदर और स्वस्थ युवा इंसान मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश करता है। और इस बड़े से लाल चौका पहने हुए इंसान को जॉन पहली बार देख रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो इंसान जॉन को बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त जूलियन ही है। ये सुनकर जॉन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और इस जादुई परिवर्तन का रहस्य पूछने लग जाता है। जब जूलियन विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बहुत बार इंडियन मॉन्क्स के बारे में सुना था, जिन्होंने अपने उम्र 100 साल से ज्यादा होने के बाद भी खुद को शक्तिशाली और युवा बनाए रखा था, जो सच में इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे और इनको मन पर नियंत्रण और आध्यात्मिक कला का पूरा ज्ञान था। जूलियन ने यात्रा के दौरान बहुत सारे प्रसिद्ध गुरुओं को भी ढूंढ निकाला था, पर उनमें से भी कोई सही से ये नहीं जानता था कि ये मॉन्क्स रहते कहाँ हैं। पर सर्च करने के दौरान एक योगी से पता चलता है कि वो मॉन्क्स हिमालय की कठिन पहाड़ियों में रहते हैं और जूलियन अपना जीवन का सच जानने के लिए अपने दृढ़ निश्चय से मॉन्क्स को ढूंढने निकल पड़ता है पहाड़ों की तरफ। और एक दिन जूलियन को फाइनली उन मॉन्क्स में से किसी एक के दर्शन हो ही जाते हैं। जूलियन इस बड़े से लाल चौका पहने हुए और बेहद ही युवा दिख रहे मॉन्क की अद्भुत विशेषताएं और शक्तिशाली ऊर्जा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद और जूलियन की कहानी सुनकर मॉन्क जूलियन की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जूलियन कब से जिनको ढूंढ रहे होते हैं वो मॉन्क उन्हीं में से एक थे और इतने सालों से इनको ढूंढने वाला जूलियन पहला व्यक्ति था। इन सब ज्ञान के बदले वो मॉन्क जूलियन से एक वादा लेते हैं कि जीवन का वास्तविक सत्य और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि जिसको भी इस ज्ञान की जरूरत होगी उन लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएंगे। उसके बाद वो जूलियन को बर्फीले पहाड़ों और देवदार के जंगल से गुजरते हुए इस दुनिया के भीड़ भाड़ से एकदम अलग अपने छिपे हुए गांव सिवाना में ले जाते हैं, जो एकदम स्वर्ग की तरह दिखता है। वो संत जूलियन को बताते हैं कि उनका नाम संत योगी रमन है और वो सिवाना के संतों में सबसे बड़े और इस समुदाय के मुखिया हैं। फिर जूलियन को कुछ दिन सिवाना में रुकने के बाद एक दिन योगी रमन जूलियन को अपने पास बैठाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं कि आंखें बंद करके एक दृश्य महसूस करो कि तुम एक हरे भरे भव्य बगीचे में बैठे हो, जहाँ दूर दूर तक असाधारण फूल लगे हुए हैं। इस प्राकृतिक और अत्यंत शांत जादुई बगीचे के बीचों बीच एक 6 मंजिला ऊंचा लाल लाइट हाउस बना हुआ है। फिर अचानक इस लाइट हाउस के दरवाजे से 9 फीट लंबा और 900 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान बाहर आता है और बगीचों के बीचों बीच घूमने लगता है। और इस सुमो ने कुछ भी नहीं पहना होता है सिवाय एक पिंक वायर केबल के, जिससे ये अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढका होता है। जब सुमो घूम रहा होता है तो उसे एक वर्षों पुरानी गोल्ड की स्टॉप वॉच दिखती है और वो इस पर फिसल जाता है और जमीन पर भयंकर आवाज के साथ गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है और शांत पड़ा रहता है जैसे वो मर चुका है। फिर बगीचे में गुलाब के पीले फूलों से आ रही सुगंध से वो पहलवान होश में आ जाता है और उछल के खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो अपने बाईं ओर देखता है तो उसे झाड़ियों में से लंबा घुमावदार रास्ता दिखाई पड़ता है जो करोड़ों चमकदार हीरो से ढका हुआ है। फिर पहलवान उस रास्ते पे चला जाता है जो उसे कभी ना खत्म होने वाली एवरलास्टिंग खुशियों की तरफ ले जाता है। एक बार को जूलियन भी हम सबकी तरह सुमो की बेवकूफी भरी कहानी सुनकर निराश हो जाता है, पर योगी रमन बताते हैं कि अजीबोगरीब और रहस्यमय कहानी ज्ञान और समझदारी का ब्रह्मांड है। इसमें वो 7 सिद्धांत छुपे हुए हैं जिसको अपनाकर कोई भी इंसान आध्यात्मिक ज्ञान, आंतरिक शांति और एक बहुत ही अच्छा जीवन हासिल कर सकता है। इन 7 सिद्धांत को अपनाकर आप सच में इस जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो।
सो इन डिटेल से इस नॉलेजेबल कहानी में जो सबसे पहली चीज आई थी बगीचा, वो मस्तिष्क का प्रतीक है। जिस प्रकार एक माली बगीचे को हमेशा साफ रखता है, उसमें अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी और खाद देता है, तो रिटर्न में बगीचा भी हमेशा उसको अच्छे फ्रूट्स देता है, फूल देता है और एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देता है। उसी प्रकार जब आप अपने मस्तिष्क में सिर्फ अच्छे विचार डालोगे, सच्चाई के, हर किसी से प्रेम के, मदद के और हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के, तो जल्द ही ये आपको अनंत शांति और उम्मीद से भी ज्यादा हैप्पीनेस से भर देगा। लेकिन यदि तुम इस बगीचे में जंगली घास उगने देते हो और समय पे सफाई नहीं करते हो, पानी नहीं देते हो, तो एक दिन अपने आसपास के सारे पौधों को भी नष्ट कर देगी। इसी तरह आज मोस्टली लोग अपने मस्तिष्क के उपजाऊ बगीचे में हर रोज पॉइजनस या कहीं तो नेगेटिव विचार रखते हैं, जैसे चिंता, गुस्सा, पास्ट के लिए रोना या फ्यूचर के लिए परेशान होना, सिर्फ गरीबी या अपने खराब रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते रहना। इन सब की वजह से इंसान औरों के बजाय खुद को ही सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा होता है। जिस प्रकार एक शरीर की अच्छी हेल्थ और वेलनेस के लिए उसका पोषण एक अच्छा न्यूट्रिशन होता है, उसी प्रकार अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए माइंड का पोषण उसके अच्छे विचार होते हैं। सो एंटायर हैप्पीनेस के लिए हमें हमेशा अपने विचारों की किसी कीमती वस्तु की तरह देखभाल करनी चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि मस्तिष्क में सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे विचार ही जा पाए। फेमस ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी बताया है कि ह्यूमन माइंड एक मैग्नेट की तरह होता है। ये हमेशा ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करता है जो हम सोचते हैं। अगर आप हमेशा दुख और गरीबी के बारे में ही सोचते हो, तो ज्यादा चांसेस है कि आप एट द एंड दुखी और गरीब ही रह जाओगे। हम सब में ये पावर होती है कि हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे क्या सोचेंगे, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यही चीज हमें एनिमल से अलग करके इंसान बनाती है। हर चीज इस दुनिया में दो बार बनती है, एक बार हमारे विचारों में और दूसरी बार रियल में। इसलिए बहुत सोच समझ कर विचार लो, क्योंकि यही विचार आगे चलकर आपकी रियलिटी बनेंगे। और अपने थॉट्स पे पूरा कंट्रोल पाने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे डेली एटलीस्ट 10 मिनट निकाल के मेडिटेशन करना या काफी देर तक बस साइलेंट रहना, अपने अंदर की सच्चाई को जानना। और ये ऑथर बताते हैं कि ये कहना कि तुम्हारे पास तुम्हारे थॉट्स को सुधारने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए डेली टाइम नहीं है, ये कहने के बराबर है कि तुम्हारे पास पेट्रोल डलवाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि तुम गाड़ी चलाने में बिजी हो, जो ऑब्वियसली तुम्हें बीच रास्ते में तंग करेगी। उसके बाद आपको याद होगा कि गार्डन के बीचों बीच एक शानदार लाइट हाउस था, जो सिंबलाइज करता है आपकी लाइफ के गोल को। जिस प्रकार एक लाइट हाउस समुद्री जहाजों को घने अंधेरे में भी एक सही रास्ता दिखाकर अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, उसी तरह एक डिसाइडेड गोल भी इंसान को लाइफ के हर मोड़ पर सही डायरेक्शन दिखाता है और उसको पर्पस को अचीव करवाता है। इसलिए इंसान का एक स्पेसिफिक गोल तो होना ही चाहिए लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए। मान लो कि आपको एक टारगेट दे दिया जाता है जिसको आपको एक तीर से हिट करना है, बट आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाती है और टारगेट को भी हटा दिया जाता है अपनी जगह से। इवन आपको ये भी नहीं पता रहता कि टारगेट किस डायरेक्शन में है, तो हजारों ट्राई के बाद भी शायद ही आप लाइफ में उस टारगेट को हिट कर पाओगे, क्योंकि आप कभी उस गोल को अचीव नहीं कर सकते जो आप देख नहीं सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल डिसाइड करो और उसे लिखो एक पेपर पे। और उसे लिखने के पीछे का सीक्रेट ये है कि हर ह्यूमन माइंड एक दिन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट लेता है और एक्शन लेता है इन सभी थॉट्स की डायरेक्शन में। पर पेपर पे अपना स्पेसिफिक गोल लिखने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजते हैं कि वो एक स्पेसिफिक थॉट हमारे बाकी के 59,999 थॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हमारा ह्यूमन माइंड सिर्फ उसी डायरेक्शन में एक्शन लेता है। क्योंकि अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी हमें किसी नई चीज के बारे में पता लगता है, फिर वही चीज हमें न्यूज में, आसपास लोगों से या फैमिली फ्रेंड से सुनने को मिलने लग जाती है, क्योंकि हमारा माइंड फिर उसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है जो कभी से ही उन 60,000 थॉट्स की तरह सराउंडिंग में थी, बट हमने उसे कभी नोटिस नहीं किया था या स्पेसिफाई नहीं किया था। सिवाना के संतों ने अपने गोल अचीव करने के और लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए 5 नियम बनाए थे। उनमें से पहला नियम था कि जो आप चाहते हो उसकी अपने माइंड में क्लियर मेंटल इमेज बनाओ। मानो यदि ये वेट लूज करना है तो रोज सुबह उठकर अपने आप को फिट, हेल्थी एंड पतले इंसान के रूप में इमेजिन करो। जितने अच्छे से आप अपने डिजायर को पिक्चराइज कर पाओगे, उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए एक्शन ले पाएगा। एंड स्टेप 2 है कि अपने ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर बनाओ। मोस्टली लोग अपने रेजोल्यूशन कंप्लीट करने में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है और बड़ा ही इजी होता है वापस कंफर्ट जोन में जाना। प्रेशर हमेशा ही एक बुरी चीज नहीं होती है। एक पॉजिटिव प्रेशर आपको इंस्पायर करता है गोल अचीव करने के लिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पब्लिकली अनाउंस कर दो कि आप वेट लूज करने वाले हो, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी। और ये तो ऑब्वियस है कि कोई भी इंसान पब्लिकली फेलियर नहीं बनना चाहेगा। और थर्ड स्टेप है कि अपने गोल के लिए एक टाइम की डेडलाइन रखो। मानो आपको 2 असाइनमेंट दे दिए गए हैं सेम पेजेस के, उनमें से एक आपको 2 दिन में सबमिट करना है और दूसरा आप कभी भी कर सकते हो। तो पहला आप डेडलाइन की वजह से 2 दिन में ही सबमिट कर दोगे, बट शायद दूसरा आप 1 मंथ तक भी ना कर पाओ, क्योंकि ह्यूमन माइंड पहले उन्हीं कामों पर एफिशिएंटली वर्क कर पाता है जिसके लिए डेडलाइन सेट कर रखी है। और फोर्थ स्टेप है उनको एक पेपर या डायरी पे लिखना। अपने ड्रीम्स या गोल को लिखकर आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज अ गोल इज नॉट रिटन ऑन अ पेपर इज नॉट अ गोल एट ऑल। और फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है द मैजिक रूल ऑफ 21।
कोई भी काम या हैबिट जो आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हो उसे एटलीस्ट 21 डेज तक कंटिन्यूसली करो। संत बताते हैं कि किसी भी हैबिट को बनने में या छोड़ने में 21 डेज लगते हैं। अपने गोल के साथ 21 दिन तक रहने पर और इन चीजों को डेली सेम टाइम पर करने से वो काम आपकी एक न्यू हैबिट बन जाएगा और एक बार हैबिट बनने के बाद आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उस काम को करना। लाइट हाउस हमें हमेशा हमारे क्लियरली डिफाइंड गोल और उस पर एक्ट करने की याद दिलाएगा। और फिर कहानी में जो थर्ड चीज आती है वो जैपनीज सुमो रेसलर जो रिप्रेजेंट करता है काइजन को। काइजन एक जैपनीज वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूव करते रहना। यदि आप सच में अपनी एक्सटर्नल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, तो इन सबसे पहले आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि खुद पे मास्टरी हासिल करना ही लाइफ पे मास्टरी हासिल करना होता है। जिस प्रकार एक सुमो रेसलर खुद को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखते हुए कंटिन्यूसली सीखता रहता है और खुद को इम्प्रूव करता रहता है, उसी प्रकार हमको भी हमेशा अपने माइंड एंड बॉडी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, एनालाइज करते रहना चाहिए खुद को कि हम कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं। क्योंकि केवल एक इंसान ही अपने में से बाहर जाकर ये एनालाइज कर सकता है कि जो कुछ वो इम्प्रूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये काम कोई कुत्ता, टाइगर या कोई भी अदर लिविंग बीइंग नहीं कर सकता है। इसलिए डेली कुछ समय निकालकर वो स्टेप्स उठाते रहो जो आपके माइंड एंड बॉडी को इम्प्रूव करें, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, बुक रीड करना या फिर कोई वीडियो बुक समरी देखना जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे और आपको इम्प्रूव कर सके। तुम्हें याद होगा सुमो ने अपने शरीर पे कुछ भी नहीं पहना था सिवाय एक पिंक केबल वायर के, और ये केबल आपको हमेशा रिमाइंड करवाती रहेगी आपके सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन को। जिस तरह से एक केबल बहुत सारी पतली वायर से मिलकर बनी होती है, एक पतली सिंगल वायर बेशक ही कमजोर होती है बट एक साथ मिलकर ये केबल को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना देती है। उसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल भी हमारे छोटे छोटे पर्सनल रूल्स एंड डिसिप्लिन से मिलकर बनता है, जैसे डेली सुबह जल्दी उठने का डिसिप्लिन, जंक फूड की जगह कुछ हेल्दी खाने का डिसिप्लिन, अपने आप को बैड हैबिट्स एंड नेगेटिव थॉट से दूर रखने का कंट्रोल। और ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर को इतना मजबूत कर देती हैं कि हम फिर लाइफ के किसी भी चैलेंज को इजीली फेस कर सकते हैं। और ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आप अपनी लाइफ में किसी भी बड़े से बड़े मिसहैपन को भी ठंडे दिमाग से हैंडल कर पाओगे और अपने विचारों का कंप्लीट कंट्रोल ले पाओगे अपने हाथ में। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को वश में करते हो तो तुम्हारा मन अपने आप वश में हो जाता है, और जब तुम अपना मन वश में रखते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे वश में हो जाता है। तो डेफिनेटली तुम्हें एक दिन बहुत ही ब्रेव एंड पीसफुल इंसान बनाएगा। और 5th नंबर पे आती है गोल्डन स्टॉप वॉच, जो सिंबलाइज करती है आपके गोल्डन टाइम को। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी गरीब हो या कितना ही अमीर हो, सबको बराबर दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। जो चीज एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में डिफरेंशिएट करती है वो है उसको टाइम को यूज करने का तरीका। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने टाइम की कदर करता है और टाइम को कभी भी फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पूरा दिन बिजी रहता है, बल्कि वो अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करता है, अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए भी टाइम निकालता है। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम 20-80% रूल अपना सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी लाइफ में 80% रिजल्ट एंड हैप्पीनेस सिर्फ हमारे 20% एक्शन से ही आते हैं। तो सिर्फ हमें उन 20% इंपॉर्टेंट एक्शन पर ही फोकस करना चाहिए। और दूसरा कि लोगों को ना बोलना सीखो, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो एंड फॉलो द डेथ बेड मेंटेलिटी। सोचो कि ये आपका आखिरी दिन है तो आप कैसे यूज करना चाहोगे इस दिन को, फालतू के काम करके या कुछ प्रोडक्टिव एंड इम्पोर्टेंट करके। और फिर 6th चीज जो स्टोरी में आती है वो है फ्रेग्नेंट रोज, जो याद दिलाता है आपकी अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ को। योगी रमन बताते हैं कि तुम्हारे गुणों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं या तुमने कितने पैसे कमाए हैं, बल्कि तुम्हारी लाइफ की रियल क्वालिटी का इस चीज से पता चलता है कि तुमने कितने लोगों की हेल्प की है या कितने लोगों की लाइफ की क्वालिटी को सुधारा है। पुरानी कहावत है कि जो हाथ तुम्हें गुलाब देते हैं उनमें थोड़ी सुगंध तो हमेशा रह ही जाती है। इसलिए जब आप और लोगों का जीवन सुधारते हो तो आपका जीवन भी अपने आप और अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें हर रोज लोगों की बिना किसी स्वार्थ के छोटी मोटी हेल्प तो करते रहना ही चाहिए। फिर जो लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था स्टोरी का वो था हीरो से भरा रास्ता, जो सिंबलाइज करता है प्रेजेंट की हैप्पीनेस को। जिस प्रकार सोमा ने एवरलास्टिंग फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस की प्राप्ति हीरो से जड़े रास्ते पे चलकर की थी, उसी प्रकार हम सब भी फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस को अभी चल रहे इसी पल में भी पा सकते हैं। अगर आप ये समझना शुरू कर दो कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उसका एक एक पल हीरो से भरा हुआ है, इसी प्रेजेंट में मिले हर पल की छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर बड़े बड़े सुखों के पीछे भागने में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। क्योंकि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो बाद में मिलेगी कहीं पहुंचकर। हैप्पीनेस तो एक जर्नी है जो तुम्हें हर पल में हैप्पी फील करवाती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गोल के लिए प्लान ही ना करो। ये सच है कि एक डिसाइडेड गोल ही आपको इंस्पायर करता है आगे बढ़ते रहने के लिए, पर फ्यूचर अचीवमेंट्स के लिए अपनी प्रेजेंट की हैप्पीनेस को कभी पोस्टपोन मत करो और अपने आप को ये कहकर मैनिपुलेट मत करो कि जब तुम्हारे पास वर्कलोड कम हो जाएगा तब तुम लव एंड टाइम दे पाओगे अपनी फैमिली को, या जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा या टाइम होगा तभी तुम अपने आप को पीसफुल बना पाओगे। क्योंकि सच तुम्हारे बैंक अकाउंट एंड घर के साइज का तुम्हारी खुशियों से कोई भी संबंध नहीं है। वैसे भी ये दुनिया बहुत सारे दुखी लखपतियों से भरी हुई है, इसलिए हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर की चिंता छोड़कर अपने प्रेजेंट में जियो। क्योंकि आज की खुशियां जीने के लिए बस आज का ही दिन है, क्योंकि आज के जैसा सेम दूसरा दिन कभी नहीं आएगा। सो लिव इन द प्रेजेंट।
ये आध्यात्मिक जीवन जीने के 7 सिद्धांत द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा बुक से समराइज किए गए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, एंड शेयर करो उनको जिनको इस नॉलेज की जरूरत है, एंड अप्रिशिएट योर वॉचिंग। थैंक यू।